हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका अध्ययन मैथ साइंस मीडिया में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और इमेज रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है स्फेरिकल मिरर्स में, उसके बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना और कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेटा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर आर बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का, वो इनवर्ड कर्व भी हो सकता है और आउटवर्ड कर्व भी हो सकता है। स्फेरिकल शेप, बॉल की शेप स्फेरिकल होती है, राइट। तो अगर हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की, तो जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, छोटे से पढ़ते आए हो बट हम लोग अभी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड, देन दैट विल कॉल्ड कॉनकेव मिरर। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर उसका देखो, अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये कॉनकेव, तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे यहां से यहां पर कहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है कि भाई यहां पर हो रहा है, ठीक है, या यहां पर हो रहा है मान लो, तो कहीं पर भी जैसे मान लो यहां से यहां हो रहा है, तो अगर रिफ्लेक्शन जो है वो अंदर की तरफ हो रहा है, इनवर्ट हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, आउटवर्ड है मतलब यहां पर ये बाहर की तरफ है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा, याद रहेगा। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड, देन इट विल कॉल्ड कॉनकेव मिरर, एंड इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज कर्व्ड आउटवर्ड, देन दैट मिरर इज कंसीडर एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उस मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। सिंपल, एक बात हमने बोल दी। अब देखो, जो कॉमनली टर्म्स यूज होती हैं स्फेरिकल मिरर्स में, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर, अभी हमने बात की, बॉल की शेप हो गई है ना, स्फेरिकल शेप होती है। तो जैसे मान लो ये हमारा मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। तो ये एक स्फेरिकल मिरर है हमारा, ठीक है, ये भी एक स्फेरिकल मिरर है मान लो। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड की। तो ये तो अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो इनवर्ड कर्व्ड है ये, और ये आउटवर्ड कर्व्ड है। अब आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा इनवर्ड क्या है और आउटवर्ड क्या है? बेटा आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनना, कि जब भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं ना, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हम भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, पेड़ हो गया, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम प्लेस करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर प्लेस किया जाता है? लेफ्ट साइड पे प्लेस किया जाता है। कहाँ प्लेस किया जाता है? लेफ्ट साइड पे। तो मान लो मैंने दो सरफेसेस ले लिए, मैंने ऐसे और ऐसे। अब मैंने बोला कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैंने ये ले लिया और ये ले लिया, तो मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे प्लेस किया जाता है। अब यहां से हम देख रहे हैं तो ये कर्व्ड इनवर्ड है ना, अंदर की तरफ से कर्व्ड है, और यहां से देख रहे हैं तो ये कर्व्ड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये जो इनवर्ड कर्व्ड है ये होगा कॉनकेव मिरर, केव लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो आउटवर्ड कर्व है बाहर से, बाहर की तरफ बल्जी पार्ट है ना, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ऑलराइट, चलो अब ये तो हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब इसमें कुछ हम टर्म्स को यूज करते हैं। टर्म्स कैसे यूज करते हैं? जैसे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, ठीक है, फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, अपर्चर हो गया, रेडियस हो गया, ठीक। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की। किसकी बात करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो देखो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है
ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये स्फीयर का एक पार्ट बना रहा है, सिंपल। ठीक है, स्फीयर का एक पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, हम उसको लेंगे, पूरा स्फीयर नहीं लेते हैं, एक पार्ट हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लो ये मेरे पास एक स्फेरिकल शेप है, तो भाई अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो पहले कंपास को आप इस तरह से रखते हैं नीडल को, और यहाँ पर एक रेडियस लेके और एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं सर्कल ड्रॉ। जैसे यहाँ पर हमने कंपास की नीडल को रखा यहाँ पर, और यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो सर्कल ड्रॉ होता है जिस पॉइंट से, एक सेंटर पॉइंट को आप कंसीडर करते हो, ये सेंटर पॉइंट, तो ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि मैंने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया तो यहां पर मेरे पास आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस पॉइंट पे रख के मैंने यहां तक कंपास को खोला और मैंने सर्कल ड्रॉ किया, तो ये जो सर्कल ड्रॉ होगा ये जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर सी से। तो अगर मैं कॉनकेव मिरर की या मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगी तो बेटा ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये मिरर का पार्ट नहीं होता, सिंपल। ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, तो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये कहां पर लाई करता है? ये जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना उसमें कहीं बाहर की तरफ लाई करेगा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो ये कहीं ना कहीं इस सरफेस के ऊपर ना लाई करके बाहर कहीं लाई करेगा, आउटसाइड बाहर कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कॉनकेव मिरर का, ये कहां पर लाई करता है बेटा? इसके फ्रंट में लाई करता है। जैसा अभी आपको बताया, फ्रंट में कैसे हमें पता चलेगा कि भाई ऑब्जेक्ट, अब जब भी हम आगे इमेज की फॉर्मेशन करेंगे, देखेंगे इमेज की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो वहां पर हम लोग ये चीज देखेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट को कहीं पर प्लेस कर करके हम देखेंगे इमेज कहां मिल रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रख के हम देखेंगे भाई इमेज मिल कहां रही है। तो जब भी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे ना वो हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड पे रखेंगे, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। तो यहां पर हमने लेफ्ट साइड पे रखा ऑब्जेक्ट को, यहां पर भी हमने लेफ्ट साइड पे रखा ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एरो से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब हम यहां पर रख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कहां पर लाई कर रहा है? कॉनकेव मिरर में कहां पर लाई कर रहा है? फ्रंट में लाई कर रहा है ना इसके। ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इट लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में ये कहां पर लाई करेगा? इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये कहां पर? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना इसका, तो ये बाहर की तरफ कहीं लाई करेगा इसके। ऑल राइट, ठीक है, तो it lies outside its reflecting surface. The center of curvature of a concave mirror lies in front of it. However, it lies behind the mirror in case of convex mirror. तो convex mirror में मिरर के पीछे ये लाई करेगा। ठीक है, हम सिर्फ इतना लेते हैं, यहाँ पर ये फ्रंट में लाई करेगा और यहाँ पर ये बिहाइंड द मिरर कहीं पीछे की तरफ ये लाई करेगा। ठीक है, ऑल राइट, तो चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब हम देख लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस क्या होगा? स्फीयर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना इसका ये जो रेडियस है यही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर है ना जहां पर एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, जो एक्चुअल में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर है, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा इसका, ये जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसका ये जो सेंटर होगा ना इसको बोलते हैं पी। इसको क्या बोलते हैं? पोल। तो द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, और इसको लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे इसका हो, चाहे कॉनकेव मिरर का हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर का हो। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं पोल। ठीक है, उसको लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों में। अब बात आ जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो जो स्ट्रेट लाइन पास थ्रू हो रही है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती हुई जा रही है लाइन, ये
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती हुई जो लाइन जा रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। इसके बाद अपर्चर ऑफ द मिरर, तो द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस। ये जो पोर्शन है मिरर का यहाँ पर है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन तो इसी में से होगा ना, इस पोर्शन से रिफ्लेक्शन होगा, ये और ये। ठीक है, तो इस पोर्शन में एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, तो ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस कहलाएगा, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर ऑफ द मिरर। दोनों का, चाहे कॉनकेव का कह लो चाहे कॉन्वेक्स का कह लो, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाएगा अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक, ऑल राइट, आगे देख लेते हैं। ये हम टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अब देखो, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है फोकस और फोकल लेंथ के बारे में। तो बेटा फोकस, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, फोकस एक पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, फोकस एक पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, और मिलता कहां पर है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होगा वो होगा फोकस। ठीक है, देखो जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो ये क्या है? ये है P। ठीक, थोड़ा सा बड़े में यहां दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहां पर है P, यहां पर है C, तो P और C का हाफ जब हम लेंगे तो वो कहलाता है F। इसको कहते हैं फोकस। इसको क्या कहते हैं? फोकस। आ गया समझ? C और P का हाफ होता है फोकस। तो यानी कि दो फोकस मिलके एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे, ये बोल सकते हैं कि 2F इज इक्वल्स टू C, बोल सकते हैं ना। या हम ये भी बोल सकते हैं C इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ C। F जो है वो C का आधा है ना, इस ये पूरा C है आपका। ठीक है, मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूरा C है, तो F इसका आधा है ना। ठीक, तो ये हो जाएगा फोकस। अब फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ को हम कैसे कंसीडर करेंगे? अभी आपको बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हमने बात की थी, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात की थी। तो ये जो है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। जो फोकल लेंथ होती है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर, यानी कि हम ये बोल सकते हैं F इज इक्वल्स टू R बाय 2। ठीक है, ये बोल सकते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये पोल है ना और ये फोकस है ना, प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं F से। ठीक है, तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर R एंड फोकल लेंथ। अभी आपको बताया था, है ना, यानी कि R जो होता है वो 2F, R किसके बराबर होता है? 2F के बराबर होता है। ये R था, इसके बीच का यहां से यहां तक का डिस्टेंस R था, और फोकल लेंथ इसका आधा है, यानी कि R इज इक्वल्स टू 2F हो जाएगा। ठीक, और दूसरी चीज ये आप समझ लो बेटा कि फोकल लेंथ को कैसे निकालते हैं। जब पैरेलल रेज आती है ना और जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट बैक होके मीट करेंगी, वो फोकल लेंथ होती है हमारी। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सिंपल लैंग्वेज में हम फोकल लेंथ को क्या बोलेंगे कि फोकल लेंथ जो होती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। सिंपल। ठीक, ऑल राइट, तो आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुन लो कि भाई जो स्फेरिकल मिरर होती है उसमें इमेज की फॉर्मेशन कैसी होती है। देखो बेटा, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज।
नेचर की बात करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे और साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे। फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर पे जो भी, ये कॉनकेव मिरर है हमारा, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में जो भी नेचर होगा, जो भी पोजीशन होगी और जो भी साइज होगा इमेज का, फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन का मतलब कि भाई वो मिरर से दूर है या मिरर के पास है ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी साइज क्या होगा। अब नेचर का मतलब आप पूछोगे मैम नेचर क्या है, पोजीशन क्या है, साइज क्या है। देखो बेटा, पोजीशन तो हम बोलेंगे कि कहां पर वो स्टैंड कर रहा है इन पॉइंट्स में, प्रिंसिपल एक्सिस में कहां पर वो स्टैंड कर रहा है, वो हो जाएगी उसकी पोजीशन। साइज का हम बताएंगे कि भाई छोटी इमेज मिल रही है, बड़ी इमेज मिल रही है। और नेचर का हम बताएंगे कि हमें किस टाइप की, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिल रही है, जैसे अभी हमने पीछे प्लेन मिरर में पढ़ा था पिछली वीडियो में, है ना, कि वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रही है या रियल एंड इन्वर्टेड मिल रही है। अब आप बोलोगे मैम ये वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या है और रियल एंड इन्वर्टेड क्या है, तो वो भी हम आपको अभी बताते हैं। देखो बेटा, देखो, तो इमेज फॉर्म्ड कैन बी रियल एज वेल एज वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि भाई जो हमें इमेज मिल रही है वो रियल है या वर्चुअल है। द इमेज इज ईदर मैग्निफाइड, रिड्यूस्ड और हैज द सेम साइज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो, एक तो हमने बात कर ली, पहले तो हमने बात की है नेचर के बारे में कि नेचर कैसा हो सकता है, उसका रियल हो सकता है या इन्वर्टेड हो सकता है। पोजीशन कौन सी हो सकती है कि भाई वो पोल पे मिल रहा है, मतलब वो एफ पे मिल रहा है, सी पे मिल रहा है, या बिटवीन सी एंड एफ मिल रहा है, कहां मिल रहा है, ठीक है। और यहां पर साइज की बात होगी कि साइज में तुम्हें कैसे मिल रही है, मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ी मिल रही है, रिड्यूस मतलब छोटी मिल रही है, या सेम साइज की मिल रही है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल में डिफरेंस क्या है। रियल का मतलब होता है बेटा कि हमें राइट ही नजर आ रहा है और लेफ्ट ही नजर आ रहा है। और वर्चुअल का मतलब कि राइट जो है वो लेफ्ट नजर आ रहा है और लेफ्ट जो है वो राइट नजर आता है। जैसे शीशे के सामने कभी कुछ लिखा हुआ पढ़ा है, कुछ लिखो और उसको शीशे के सामने लेके जाओ तो वो हमको उल्टा नजर आता है ना, वो हमको लिखा हुआ नजर नहीं आता। लेकिन कैमरा के सामने लेके जाते हैं तो जो लिखा है वो, जैसे मैं अभी कैमरा के सामने खड़ी हूं आपके सामने, तो यहाँ पर जो भी लिखा है वो सब आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है ना। लेकिन यही चीज अगर हम मिरर के सामने लेके जाएंगे तो वो हमें सब उल्टा नजर आएगा। तो जो उल्टा नजर आ रहा है वो वर्चुअल है और जो सीधा नजर आ रहा है वो हमें रियल नजर आ रहा है। ऑलराइट, तो यही सब अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो एक हम डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई वर्चुअल और रियल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, वो हमेशा रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज मिलेगी हमको, ठीक है। तो ये हमेशा उल्टी इमेज मिलती है रियल, ये याद रखना। और जब वर्चुअल इमेज मिलेगी वो इरेक्ट मिलेगी, इरेक्ट मतलब सीधी, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। अब उल्टी का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से है तो इमेज मिलेगी ऐसे उल्टी, उल्टी तरफ, पैर ऊपर सर नीचे, ठीक है। और इरेक्ट मतलब कि भाई ऑब्जेक्ट जैसे स्टैंड कर रहा है, सर ऊपर है तो सर ऊपर ही रहेगा इमेज का भी, और पैर नीचे है तो पैर नीचे ही रहेंगे इमेज के, पहली चीज। दूसरा, इमेज, अ रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। अभी ये सब हम पढ़ेंगे। जो रियल इमेज होती है वो हमेशा किस पे फॉर्म होती है, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। और वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर। जो वर्चुअल इमेज होती है वो किस पे फॉर्म होती है बेटा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर के ऊपर। वर्चुअल, प्लेन मिरर अभी आपको बताया था, जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद रियल इमेज आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। जो रियल इमेज होती है वो किस पे फॉर्म होती है, स्क्रीन पे फॉर्म होती है। और वर्चुअल इमेज अपीयर्स टू बी ऑन द लेंस और द मिरर इटसेल्फ। और वर्चुअल इमेज किस पे अपीयर होती है हमें, कि लेंस पे या मिरर पे ही बन रही है, वो हमें ऐसा लगता है। रियल इमेज आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाते हैं, रियल इमेज, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर किस पे फॉर्म करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। घबराओ मत, अभी जब हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे ना
तब आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये सब मत देखो, जब हम बना लेंगे तब आपको एक बार वापस से कंपैरिजन दिखाएंगे। अभी आपको याद रखना है कि भाई रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है।